प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में जिस तरह से अपनी बातों को रखा और खासतौर पर इंडिया गठबंधन को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक बार फिर हम फुल मेजोरिटी से हम फिर प्रधानमंत्री बन के यहाँ पे सदन में आएंगे। क्या कहेंगे सर? कल का मंजर बहुत सुंदर था, विचित्र भी लगा। प्रधानमंत्री, सबसे बड़े भाषणबाज, सबसे बड़े जुमले के वो आविष्कारक कल बोल रहे थे तो देखा कि कई माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय और दर माननीय सदस्य सब झपकी ले रहे थे, बहुत ज़्यादा झपकी ले रहे थे। जबकि माननीय सदस्य, प्रधानमंत्री जो बोले वही तो पत्थर की लकीर होती है। इससे अंदाज़ा होता है कि इकबाल ख़त्म हो गया। इससे अंदाज़ा होता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, देश देख रहा है और आर्गुमेंट नहीं है। अब जो आर्गुमेंट उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है, मणिपुर के सिलसिले में हो, कांग्रेस के सिलसिले में हो, कांग्रेस के इतिहास के सिलसिले में हो, इस आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है। लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को। गठबंधन को उन्होंने घमंडिया गठबंधन करार दिया। अच्छा, तो उनको तो जुमले गढ़ने में, शब्द गढ़ने में मज़ा आता है। वो तो कई बार उनका भाषण अगर आप लोग देखिएगा, पास्ट का पूरा जब वीडियो निकालिएगा तो उनका गज़ब का ये तोड़ तोड़ करके, शब्दों को तोड़ तोड़ करके वो बनाते रहे हैं। असल में देखिए, ज्ञान शून्य आदमी है। जो ज्ञान शून्य आदमी होता है वो फर्जी डिग्री लेकर के घूमता है। हाँ, देश की जनता ने उनके कहने पे विश्वास किया। 2013 में जो उनका प्रचार तंत्र रहा, 2013 में जो उनके वायदे थे, उस पे लोगों ने कहा कि नहीं, हो सकता है कि 2 करोड़ नौकरी दे दें, हो सकता है कि बैंक के खाते में पैसा आ जाए 15-15 लाख, हो सकता है कि किसानों को फ़ायदा हो जाए, नौजवानों को, क्योंकि सारा वादा था ना। ऐसा लगता था कि चुटकी बजाएंगे, कोई जिन है उनके हाथ में और सब काम हो जाएगा। तो 9 ईयर्स गुजर गए और चीज़ों को बदल बदल के मेक इन इंडिया उन्होंने ही शब्द दिया। इंडिया से उनको इतना तकलीफ है। स्टार्टअप इंडिया उन्होंने ही नाम दिया, अभी भी बहुत सारा नाम दे रहे हैं। इंडिया दैट इज़ भारत। तो यही सब है। ज्ञान शून्यता जब होती है, जब सलाहियत वाला आदमी बैठता है और विजडम वाला, दोनों बात मैं कह रहा हूँ, सलाहियत और विजडम की आवश्यकता होती है, तो दिक्कत है उनके साथ भाई, बहुत दिक्कत है। इसलिए कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। लगता है कि जो गठबंधन नया बना है उससे ज़्यादा परेशानी कहीं ना कहीं अब दिख रही है, अब चेहरे पे भी परेशानी दिख रही है। अच्छा, तो क्यों नहीं होगी? अगर आप परसेंटेज वाइज देखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स की तरह आंकड़ा लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से, अच्छा, जितना ये प्रोपेगेंडा करते कि सारे राज्य में हम हैं, तो गिनती कर लीजिए कितने राज्य में ये हैं, कितने राज्य में एब्सोल्युटली हैं, कितने राज्य में तोड़ करके बनाई है और कितने राज्य में गठबंधन से हैं। तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ले भलैया, ये तो जितना बड़का प्रचार था कि लगता है कि देश के 60-65% पे भाजपा का राज है, वो घट के 38% पे आ जाता है। तो इसलिए लोगों को चीज़ें आश्कार हो रही हैं, लोगों को इनके किए हुए कारनामे सामने दिख रहे हैं, तकलीफ़ सामने दिख रही है, परेशानी उसकी सामने दिख रही है, और जिस तरह से गवर्नेंस का एक तरीका आना चाहिए था वो नहीं है। इसलिए परेशान में तो हैं। वो समझते थे कि जो भी हम बने हैं तो आजीवन है। आजीवन कुछ नहीं होता भाई, कुर्सी। जनता देखती है कि हमको आपने परेशान किया तो थैंक यू वेरी मच बोल देती है, सबके साथ बोलती है। तो यह विश्वास कर लेना ही डेमोक्रेसी में गलत है। तो इसलिए घमंड तो उनका है, और घमंड का कितना रूप उन्होंने दिखाया है, उनका पूरी ड्रेसिंग में सहजता नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? पूरा टूर प्रोग्राम उनका ले लीजिए, टूर प्रोग्राम का खर्चा ले लीजिए, आप पूरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा ले लीजिए। देश पे कर्जा पिछले 65 सालों में जितना नहीं हुआ, उससे तिगुना ज़्यादा देश का कर्जा उनके समय में बढ़ा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आंकड़े हैं, रिकॉर्ड्स है। तो थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। 24 में भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुश्किल हो चुका। देखिए, परसेप्शन इम्पॉर्टेंट है। सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो कागज़ के फूल पे कितना ऊपर से पहा लगाइएगा, मामला ख़त्म।
कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, इन्होंने सराहनीय अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और दावा भी किया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया जीतेगा, एनडीए की हार जबरदस्त तरीके से होगी। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।